देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी जो भगवान शिव को अति प्रिय है। यहाँ माता गौरा के साथ बाबा भोलेनाथ स्वयं विराजमान है। यहाँ की सुरक्षा काल भैरव काशी के कोतवाल करते हैं। यहाँ उत्तर वाहिनी गंगा का बहुत ही महत्व है। यहाँ मणिकर्णिका घाट से जुड़े हैं कई रहस्य जो हम आज आपको बताएंगे। पूरा वीडियो आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। यहाँ 100 से भगवान शिव के कुंडल के बारे में पूछा जाता है। काशी का मणिकर्णिका घाट वह जगह है जहाँ 24 घंटे चिताएं जलती हैं। यहाँ मृत्यु को दुनियावी नज़र से नहीं बल्कि आध्यात्मिक नज़र से देखा जाता है। इस घाट से जुड़े कई ऐसे रहस्य और बातें हैं जिन्हें सुनकर लोग हैरान रह जाते हैं। वाराणसी जाने वाले लोग इस घाट पर जरूर आते हैं। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु को अगर समझना है तो इस घाट पर कुछ पल बिताना जरूरी होता है। वाराणसी का 80 घाट गंगा आरती और छोटी छोटी गलियों में बसी भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक धरोहर को देखने के लिए देश दुनिया से लोग आते हैं। शिव की नगरी काशी अद्भुत है। यही कारण है कि यहाँ का हर कोना अपने आप में एक कहानी लिए हुए है। काशी या बनारस या मणिकर्णिका घाट मोक्ष का स्थान माना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ बातें हैं जो इस घाट के साथ जुड़ी हैं। कई लोग इन्हें रहस्य मानते हैं तो कई लोग इसे हकीकत मानते हैं। सियाराम मिश्र के साथ लाखन सिंह की यह खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मणिकर्णिका घाट पर शवों का दाह संस्कार होता है। चारों तरफ चिताएं जलती रहती हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शव को जलाने से पहले उससे पूछा जाता है कि क्या उसने शिव जी के कान का कुंडल देखा है। यह बात शव को कान में पूछी जाती है और फिर उसका दाह संस्कार कर दिया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? इसे एक अद्भुत और अनोखी कहानी के रूप में कहा गया है। इस घाट के बारे में एक कहानी और भी प्रचलित है कि इस जगह को मां पार्वती का श्राप लगा हुआ है। यही कारण है कि यहाँ 24 घंटे चिताएं जलती रहती हैं और ये सिलसिला कभी बंद नहीं होता है। दरअसल प्राचीन कहानी के अनुसार एक बार मां पार्वती की कान की बाली यहाँ गिर गई, जिसे बहुत ढूंढा गया लेकिन वह नहीं मिली। इसके बाद मां पार्वती बहुत ही गुस्से में आ गईं और उन्होंने श्राप दिया कि अगर मेरी बाली नहीं मिलती है तो यह स्थान हमेशा जलता रहेगा और तब से लेकर आज तक दुनिया इधर से उधर हो जाए, यहाँ 24 घंटे चिताओं की अग्नि प्रज्वलित होती रहती है। यहाँ पर विष्णु भगवान ने शिव भगवान काशी के देवाधिदेव महादेव की तपस्या करने के बाद एक कुंड का निर्माण किया था और इसी कुंड के बाद में मां मणिकर्णिका की मूर्ति निकली, जो कि सिर्फ साल में एक बार अक्षय तृतीया के दिन निकाली जाती है। दर्शकों, शिव की नगरी काशी में 84 घाटों में चर्चित एक घाट का नाम है मणिकर्णिका। इस घाट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ दाह संस्कार होने पर व्यक्ति की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसी कारण से अधिकतर लोग अपने अंतिम समय में इसी घाट पर आना चाहते हैं। यहाँ पर शिव जी और माँ दुर्गा का प्रसिद्ध मंदिर भी है, जिसका निर्माण मगध के राजा ने करवाया था। हिंदुओं के लिए इस घाट को अंतिम संस्कार के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। बताया जाता है कि मणिकर्णिका घाट को भगवान शिव ने अनंत शक्ति का वरदान दिया है। इस घाट पर पहुंचकर ही जीवन की असलियत के बारे में पता चलता है। एक कहानी हमारे पौराणिक इतिहास में दर्ज है
जो मणिकर्णिका घाट की इसी महिमा को उजागर करती है। माना जाता है कि जब शिव विनाशक बनकर सृष्टि का विनाश कर रहे थे, तब काशी नगरी को बचाने के लिए विष्णु ने शिव को शांत करने के लिए तप प्रारंभ किया। भगवान शिव और माता पार्वती जब इस स्थान पर आए, तब शिव ने अपने चक्र से गंगा नदी के किनारे एक कुंड का निर्माण किया। जब शिव इस कुंड में स्नान करने लगे, तब उनके कान की बाली यहाँ गिर गई, जिसके बाद इस कुंड का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। इस कुंड के किनारे स्थित घाट को मणिकर्णिका घाट कहा जाता है। भोलेनाथ शिव को अपने भक्तों से छुट्टी ही नहीं मिल पाती थी। देवी पार्वती इससे परेशान हुई और शिव जी को रोके रखने हेतु अपने कान की मणिकर्णिका वहीं छुपा दी और शिव जी से उसे ढूंढने को कहा। शिव जी उसे ढूंढ नहीं पाए और आज तक जिसकी भी अंत्येष्टि उस घाट पर की जाती है, वे उससे पूछते हैं कि क्या उसने देखी है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार मणिकर्णिका घाट का स्वामी वही चाणक्य चांडाल था, जिसने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को खरीदा था। उसने राजा को अपना दास बनाकर उस घाट पर अंत्येष्टि करने आने वाले लोगों से कर वसूलने का काम दे दिया था। इस घाट की विशेषता यह है कि यहाँ लगातार हिंदू अंत्येष्टियाँ होती रहती हैं। वह घाट पर चिता की अग्नि लगातार जलती रहती है, कभी भी बुझने नहीं पाती है। इसी कारण इसको महाश्मशान के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी के तट पर स्थित एक प्रसिद्ध घाट, एक मान्यता के अनुसार माता पार्वती जी का कर्ण फूल यानी कान का कनफूल यहाँ एक कुंड में गिर गया था, जिसे ढूंढने का काम भगवान शंकर जी द्वारा किया गया, जिस कारण इस स्थान का नाम मणिकर्णिका पड़ गया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार भगवान शिव द्वारा माता पार्वती जी के पार्थिव शरीर का संस्कार किया, जिस कारण से इसे महाश्मशान भी कहते हैं। आज भी यहाँ अनवरत दाह संस्कार होते हैं। नज़दीक में काशी की आद्या शक्ति पीठ विशालाक्षी जी का मंदिर विराजमान है। एक मान्यता के अनुसार स्वयं यहाँ आने वाले मृत शरीर के कानों में तारक मंत्र का उपदेश देते हैं एवं मोक्ष प्रदान करते हैं। दर्शकों, हमारे एक दर्शक ने सवाल पूछा है, बनारस में मणिकर्णिका घाट में शवदाह की परंपरा कब से प्रारंभ हुई? देखिए दर्शकों, आपके द्वारा पूछा गया सवाल मेरे शहर में संबंधित है, इसलिए मैं इस सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बनारस में 80 से ज़्यादा घाट हैं। संत तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना 80 घाट पर ही की। यहाँ के कुछ घाट इस प्रकार हैं: मणिकर्णिका घाट, राजेंद्र प्रसाद घाट, खिड़किया घाट, सिंधिया घाट, अहिल्याबाई घाट, 80 घाट, हरिश्चंद्र इत्यादि। जिस घाट पर सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र ने अपने बेटे के लाश जलाने के लिए अपनी पत्नी से शुल्क के रूप में साड़ी का टुकड़ा लिया था, उन्हीं के नाम पर उस घाट का नाम हरिश्चंद्र घाट पड़ा है। मणिकर्णिका घाट का नाम रानी लक्ष्मीबाई के बचपन के नाम मणिकर्णिका के नाम पर पड़ा है। आपको जानकारी के लिए बता देता हूँ, हमारे गांव में जो थोड़ा बहुत संपन्न होते हैं, उनकी पहली प्राथमिकता मणिकर्णिका घाट की होती है। मैं भी कई शवदाह में मणिकर्णिका घाट पर गया। पौराणिक कथाओं के अनुसार मणिकर्णिका घाट पर शवदाह की परंपरा बहुत प्राचीन काल से है। इसका कोई लिखित प्रमाण तो नहीं मिलता, लेकिन
जनश्रुति के अनुसार यहाँ बहुत पहले से सवदाह हो रहा है। आप भी बनारस के घाट देखने के लिए आइए, आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि यह जवाब अच्छा लगा होगा। दर्शकों, चैनल के एडिटर इन चीफ सियाराम मिश्र के साथ कैमरामैन लाखन सिंह इस समय मणिकर्णिका घाट पर उपस्थित हैं। वहाँ के बारे में जानकारियाँ ले रहे हैं कि यहाँ 24 घंटे चिताएँ कैसे जलती हैं, क्यों जलती हैं और यहाँ पर क्या खास है, जहाँ आने के बाद व्यक्ति सांसारिक मोह माया से परे हो जाता है। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं गुरु, जैसे कि आप देख रहे हैं, तो आप हमारे पीछे देख रहे हैं कि इस समय जो है काशी नगरी और 24 घंटे यहाँ पर चिताएं जलती रहती हैं। तो अभी हम देख भी रहे हैं पीछे कि लगातार यहाँ पर चिताएं जल रही हैं और हमने इस विषय पहले भी जानकारी करनी चाहिए कि जो है वहाँ कहीं भी जो है 6 बजे के बाद चिताएं जलनी बंद हो जाती हैं और यहाँ पर कंटिन्यू चिताएं जलती हैं। तो अभी आपने जैसे बताया कि यहाँ के राजा आके वहाँ से जो है बिना अग्नि का गोला लिए या बिना यहाँ पर जो उसका कर दिए यहाँ पर इसको नहीं जलाया जा सकता। तो यहाँ पर जो शमशान चिताएं जल रही हैं, तो इसका क्या कारण है कि मतलब 24 घंटे यहाँ जलना अलाउ है? जैसे आपने पूछा कि यहाँ 24 घंटे चिताएं क्यों जलती हैं। जी जी, ये दिवोदास जी की नगरी हुआ करती थी। दिवोदास जी इतने प्रतापी राजा थे कि यहाँ कोई न बीमार होता था, न दुखी होता था, न कोई एक दूसरे का देखकर जलता था। सब बड़े आनंद से रहा करते थे। यहाँ पाप का प्रतिशत 0 भी नहीं था। तो सर्वप्रथम गणेश जी आए, उसके बाद सारे देवी देवता यहाँ आए, 64 योगिनी आई, अष्ट भैरव आए, 56 विनायक आए। जो यहाँ आया, यहाँ का वैभव देकर यहीं पे हो गया। जैसे 64 घाट यहाँ है, वहाँ 64 योगिनी है, 56 विनायक हैं, अलग अलग मंदिर बना हुआ है, अष्ट भैरव हैं। तो अंत में स्वयं भगवान विष्णु को आना पड़ा कि अरे कितना प्रतापी राजा है। आए, उन्होंने दिवोदास जी से कहा एक दिन सबको जाना है, ये मृत्यु लोक है, जो पैदा हुआ है उसे मरना है। तो हम तुम्हें सशरीर ले चल रहे हैं, तुम चलो वैकुंठ लोक, और ये हमारे जो गुरु हैं भोलेनाथ जी, उनको ये नगरी दे दो। तो दिवोदास ने कहा कि हाँ ठीक है, हम दे देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है कि काशी नगरी में कोई दैविक आपदा नहीं आएगी। कहें ठीक है। यहाँ कोई रात्रि में भूखा नहीं सोएगा। तीसरा, यहाँ पर कोई अकाल मृत्यु नहीं हो। मतलब उन्होंने राजा जी ने जो है उनसे वरदान मतलब मांगा। हाँ, वरदान मांगा उन्होंने। विष्णु जी ने कहा ठीक है। तो ये काशी 25 कोस में है जी, और इस 25 कोस की परिक्रमा की जाती है। और इस 25 कोस में आप देखेंगे तो जगह जगह बंकर जैसे बने हुए हैं। कहीं भैरव हैं, तो कहीं विनायक हैं, तो कहीं कुछ हैं, कहीं कुछ है। और इसमें 5 पड़ाव है, 5 जगहों पे जगह जगह लोग। अच्छा, एक चीज और थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे कि बताते हैं कि काशी कोतवाल बाबा भैरवनाथ, उनके अष्टरूप बताए जाते हैं काशी, और इनको जो काशी का कोतवाल कहा जाता है भैरवनाथ जी को। तो भैरवनाथ जी को काशी का कोतवाल क्यों कहा जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है, थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूँ, आप थोड़ा प्रकाश डालिए। भैरव जी, जब एक बार आपको याद होगा माता सती जी अग्नि में प्रज्वलित हुई थी जी, तो भोलेनाथ जी ने अपना एक शिखा काट करके और उसमें अग्नि में डाला और भैरव को आवाहन किया। वही भैरव हैं जो काशी के कोतवाल हैं, और इनकी अनुमति के बिना यहाँ कोई प्रवेश नहीं कर सकता। आप हैं तो उनकी कृपा है। और आज का दिन तो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान विष्णु को बेलपत्र और भगवान शिव को तुलसी अर्पित किया जाता है। और आप जैसा कि देख रहे हैं, चारों तरफ चिताएं जल रही हैं और इन्हीं चिताओं में 5 फीट की काया 5 रुपए के घड़े में समाहित हो जाती है। यह एक हमें आईना दिखाता है कि हम अहंकार, लोभ, मोह, घृणा
हम अरबों की संपत्ति अर्जित कर लें, लेकिन जिस प्रकार से जैसे यहाँ की जानकारी चल रही है, या मान लीजिए कोई भी महात्मा या संत अगर कोई ज्ञान की बात बता रहा, तो उतनी देर के लिए तो व्यक्ति थोड़ी देर के लिए बात सुनता है वो, लेकिन उनके हटने के बाद वो फिर उसी काम में, उसी छल कपट में लग जाता है। ऐसा क्यों है? जबकि सब जानता है, पता है कि हाँ, जैसा भी आपने बताया कि एक 5 रुपए के घड़े के अंदर लास्ट में आकर के वो यहीं पर लास्ट उसका हो जाता, और हमें भी एक न एक दिन, यहाँ नहीं कहीं और कहीं, जहां भी प्रभु की इच्छा रहेगी वहां हमें भी एक बार हमें राख बनना ही है। तो फिर ऐसा क्यों है कि मतलब आदमी की इस बात को क्यों नहीं समझ पा रहा है? इसके बीच में थोड़ा और प्रकाश डालने की कोशिश कीजिए। दुर्गा सप्तशती के 9वें अध्याय में जी इस प्रसंग का उल्लेख किया गया है। राजा एक वैश्य, राजा इतने प्रतापी थे कि उनका पूरे विश्व में डंका बजता था, लेकिन एक बार उनके स्वार्थी मंत्री वगैरह ने और दूसरे राजाओं ने उन पे हमला किया, और उनके जो चाटुकार मंत्री वगैरह थे उनको पराजित कर दिए, वो जंगल की ओर चले गए। लेकिन अपने परिवार से मोह नहीं छूटा। उसी तरह से एक वैश्य था, उसकी पत्नी, उसके बच्चे उसको त्याग दिए, उसको घर से निकाल दिए, लेकिन दोनों के अंदर परिवार के प्रति मोह बना रहा। तो माया, आतताइयों का राज्य हो गया था और चारों तरफ त्राही त्राही हो गया था। देवी देवताओं के जो अंश होते थे, हवन कुंड में जो पड़ते थे, वो राक्षस उसको ग्रहण करते थे। तब माता पार्वती अपने नव दुर्गा नव गौरी के रूप में जब मृत्युलोक में अवतरित हुई, तो माया भी आई। वह माया हमारे आपके अंदर समाहित है।